मुकाबला करने के लिए 3 महीनों के निचले स्तर पर आ चुका है रिलायंस। 3% का बड़ा फॉल आया है रिलायंस में ऊपर से। 1.5% अभी नीचे, 1.5% ऊपर था। 2:22 के आसपास जैसे ही ऐलान हुआ कि रिलायंस जियो की लिस्टिंग करवाई जाएगी, उसके बाद से थोड़ा सा नहीं, रिलायंस जियो ग्लोबल मार्केट में एंटर करने जा रहा है, ये खबर आई। उसके बाद से गिरावट शुरू हुई। रिलायंस जियो के अनाउंसमेंट के बाद तो एक बार स्टॉक भागा था कि चलो जियो की लिस्टिंग होने जा रही है, लेकिन जैसे ये बताया कि जियो ग्लोबल मार्केट में, तो मार्केट को डर ये कि ग्लोबल मार्केट में एंट्री करने का मतलब है कि जो कंपटीशन बढ़ेगा उसको किस तरह से रिलायंस जियो सस्टेन कर पाएगा, और उसको अगर सस्टेन करना है तो कितना बड़ा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा रिलायंस जियो में ग्लोबल प्रेजेंस के लिहाज से, उसको लेकर बाजार थोड़ा सा चिंतित होता हुआ दिख रहा है। यही वजह कि स्टॉक इस वक्त 1.5% नीचे आपको नजर आएगा 3 महीनों के निचले स्तरों पर। और इसी पर एक बार जरा राय ली जाए, फंडामेंटली पहले राय ले लेते हैं एक बार सेठी साहब से, और फिर उसके बाद रिलायंस के चार्ट्स पर भी डॉक्टर बंसल देंगे राय, क्योंकि बड़े क्रूशियल लेवल पर आ चुका है। बताएं पहले सेठी साहब। नहीं, बिल्कुल अनिल जी, देखिए स्टॉक में एक भारी गिरावट पिछले कुछ दिनों में, महीनों में देखने को मिली है। 3 महीने के लोएस्ट लेवल पे है, बट लेवल्स अच्छे हैं। अगर किसी का मीडियम से लंबी अवधि का नजरिया है तो मेरी राय में रिलायंस इन लेवल्स पे खरीदना चाहिए। ये जो डीमर्जर की और वैल्यू अनलॉकिंग की जो एक स्टोरी है वो भी अनफोल्ड होनी है। इन्होंने अब टाइमलाइन भी दे दिया है, तो मुझे लगता है यहाँ पे इस स्टॉक को थोड़ा रिस्क रहेगा बाजार के हिसाब से, या बाजार में चूंकि वैसे ही मूड माहौल खराब है, तो थोड़ा 3-4%, 5% के डाउनसाइड और लगते हैं, आने को आ सकते हैं। बट मीडियम से लंबी अवधि में यहाँ से अच्छे अपसाइड इसमें आने चाहिए। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। लेवल पे खरीदारी करने की राय रिलायंस पर इस वक्त आती दिख रही है जी। मतलब मेरा भी व्यू वही था, और सेठी जी ने इनडायरेक्टली वो शॉर्ट कॉल दे दी है, तो ये दूसरी कॉल है जो ऑन रिकॉर्ड सेठी जी ने शॉर्ट दी है। तो आप ये आगे से नहीं कहेंगे कि सेठी जी ने शॉर्ट कॉल ली थी, तरीका उनका अलग है अनिल जी। और मेरा भी व्यू यही है अनिल जी, जब आप रिलायंस पे पूछ रहे थे इसलिए मैं मतलब हाथ उठा रहा था कि अनिल जी एजीएम के चलते के एक्सपेक्टेशन की होप में और प्राइस एक्शन ने बिल्कुल फेवर नहीं किया। तो अनिल जी वो डिसअपॉइंटमेंट इस पहले अनाउंसमेंट या दूसरी अनाउंसमेंट की नहीं है, कुछ ऐसा मीनिंगफुल निकल के नहीं आया, वो एक वो होप ट्रेड बन जाता है। उसके चलते अनिल जी 40-50 रुपए और घट सकता है। मेरे हिसाब से उसी भाव पे लेना चाहिए, मतलब अभी तो कुछ नहीं करना चाहिए अभी रिलायंस में। बिल्कुल इग्नोर करें इस वक्त रिलायंस को। जियो के ऐलान के बाद तो स्टॉक बढ़ा था, डे हाई पर आया भी, ग्रीन आप देख सकते हैं, एक बिल्डिंग ग्रीन बनी थी, लेकिन उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करना बाजार को पसंद नहीं आ रहा। और उसकी वजह भी एक साफ है कि थोड़ा सा आप भारतीय का छोड़ दें, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जो अपना कारोबार किया वहाँ थोड़ा उन्होंने ठीक ठाक किया। बाकी कहीं भी कि जो भी ग्लोबल प्रेजेंस लेने की कोशिश भारतीय कंपनियों ने की है, जैसे आरकॉम वगैरह पहले काफ़ी कोशिश की है, कोई भी ज़्यादा अच्छा कमाल कर नहीं पाया, इसलिए थोड़ा सा मार्केट थोड़ा चिंतित उस बात को लेकर है। आइए